नमस्कार। आज नवरात्रि का 7वां दिन है और इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करने का विधान है। तो चलिए माँ कालरात्रि का ध्यान करते हुए यह जानते हैं कि कौन है माँ कालरात्रि और कैसा है उनका स्वरूप। कालरात्रि माता को देवी दुर्गा के 9 रूपों में से 7वां स्वरूप कहा गया है। नवरात्र के 7वें दिन माता के इसी स्वरूप को ध्यान में रखकर इनकी पूजा की जाती है। देवी का यह नाम उनके स्वरूप के कारण से है। इस स्वरूप में माता का वर्ण काजल के समान काला है। धर्म ग्रंथों के मुताबिक शुंभ निशुंभ और उसकी सेना को देखकर देवी को भयंकर क्रोध आया और इनका वर्ण श्यामल हो गया। इसी श्यामल स्वरूप से देवी कालरात्रि उत्पन्न हुई। देवी के कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दाहिनी भुजा से माता भक्तों को वरद प्रदान करती है और निचली दाईं भुजा से अभय देती है, जबकि बाईं भुजाओं में माता खड्ग और कटीला मूसल धारण करती हैं। कहीं कहीं माता के हाथों में खड्ग और कटोरी भी बताया जाता है। माता कालरात्रि के बाल खुले हुए हैं और गले में विद्युत की माला शोभा पा रही है, जिसकी चमक से ऐसे प्रतीत होता है कि बिजली चमक रही हो। क्रोध में माता की नसिका से अग्नि धधकती है। माता कालरात्रि का वाहन गदर्भ है। देवी कालरात्रि का पिंगला नाड़ी पर अधिकार माना जाता है। यह देवी तमाम सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। इनकी साधना से भविष्य में देखने की क्षमता का विकास होता है। मन से भय का नाश होता है। देवी कालरात्रि अपने भक्तों को भोग और मोक्ष की प्रदान करती है। नवरात्र के 7वें दिन देवी को खीर का भोग लगाना चाहिए। मौसमी फल भी माता को अर्पित कर सकते हैं। संध्या काल में माता को खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ CGNN नेटवर्क और आपके साथ मैं हूं सीमा। चलिए अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े कुछ खास खबरों का। माता के आगमन के बाद से लगातार शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भक्ति की बयान बह रही है। भक्त विभिन्न तरीकों से माता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में शिवसेना सिंदे की बिलासपुर इकाई में मस्तूरी विधानसभा इकाई के साथ मिलकर मल्हार रेस्ट हाउस में मां डंडेश्वरी मंदिर तक चुनरी यात्रा निकाली और माता को अर्पण किया। इस दौरान चुनरी यात्रा जिस मार्ग से गुजरी वहां भक्ति का एक अलग ही नजारा देखने को मिला। लोग चुनरी यात्रा में शामिल होकर माता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। यात्रा के दौरान क्षेत्र में भक्ति का जबरदस्त माहौल देखा गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देश के मशहूर उद्योगपति और टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। बुधवार की देर रात उन्होंने मुंबई के कैंडी अस्पताल में अंतिम सांसें ली। आपको बता दें कि रतन टाटा भारत के सबसे प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक थे। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा ने न केवल अपने व्यावसायिक कौशल से बल्कि अपने समाज सेवी कार्यों से भी महत्वपूर्ण पहचान बनाई थी। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल और फिर सिडनी के ड्यूक यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा प्राप्त की। 1962 में टाटा समूह से जुड़ने के बाद उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया और धीरे धीरे समूह की जिम्मेदारियों को संभाला। 1991 में उन्होंने टाटा समूह के अध्यक्ष का पद संभाला और अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई सफल कंपनियों की स्थापना की, जैसे टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। उनकी दूरदर्शिता ने टाटा नैनो जैसे प्रोजेक्ट को जन्म दिया, जिसका उद्देश्य आम लोगों के लिए सस्ती कार उपलब्ध कराना था। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिलासपुर जिले में संचालित अवैध निजी अस्पतालों के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई थम गई है। अब कार्रवाई तो दूर, जांच की फाइल के पन्ने भी कहीं दब गए हैं। जिले के कई अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से इलाज के बावजूद मरीजों से रुपए की जमकर वसूली की जा रही है। इसकी लगातार मिल रही शिकायत के बाद विभाग ने कुछ महीनों पहले कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर जिले के अरबी हॉस्पिटल, नोबेल हॉस्पिटल, न्यू लाइफ हार्ट केयर हॉस्पिटल और श्री मंगला हॉस्पिटल को नोटिस थमाया था। वहीं ओमकार हॉस्पिटल पर 1,82,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। मरीज और उनके परिजनों द्वारा इसे लेकर लगातार शिकायत मिल रही थी। तो जो आयुष्मान के नोडल रहते हैं वो भी जाते हैं, तो जब वहाँ पर कोई फॉल्ट पाया जाता है या तो शिकायत के आधार पर या वहाँ जांच के आधार पर,
तो रिपोर्टिंग स्टेट को भेजा जाता है, वहाँ से फिर आके उसको पूरा वेरीफाई करके फिर उसको पेनल्टी लगाया जाता है। ये फर्दर और भी बढ़ेगी इस तरह के लगातार। ये तो ऐसा चीज़ है कि आयुष्मान चूँकि जन उपयोगी और जनता के लिए बना हुआ अपना गवर्नमेंट का सुविधा है, तो इसमें लोगों को ही अपनी सुविधा मिल सके और कहीं पर गलत ना हो, इसको देखने का हम लोग की जिम्मेवारी रहता है। ये तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। कलेक्टर अवनीश शरण ने बुधवार की शाम को सिम्स अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने पिछले लगभग 2-3 महीने में हुए निर्माण एवं सुधार कार्यों का जायजा लिया। कलेक्टर ने बचे हुए कार्यों की गति में तेजी लाकर उन्हें तत्परता से पूरा करने के निर्देश दिए। विभिन्न वार्डों का दौरा कर इलाज कराने आए मरीजों को मिल रही सुविधाओं की भी जानकारी ली। कलेक्टर ने स्थिर रोग विभाग के पास 2 भवनों के बीच सीवरेज की सफाई सहित रिपेयरिंग के निर्देश नगर निगम को दिए। कैजुअलिटी ओपीडी के पास सीवरेज के चैम्बर की नियमित सफाई करने कहा। लिफ्ट का कार्य जल्द पूरा करने एवं लिफ्ट के नीचे पानी भराव को जल्द ठीक करने के निर्देश दिए। एमआरडी के पास सहायता केंद्र का भी रिनोवेशन करने कहा। ग्राउंड फ्लोर पर 2 नए लिफ्ट के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रथम तल पर छत से सीपेज ठीक करने कहा। अस्पताल में मिल रहे भोजन, इलाज और दवाइयों की जानकारी ली। मरीजों ने भोजन की गुणवत्ता पर संतुष्टि जाहिर की। कलेक्टर ने लेबर वार्ड, आपातकालीन वार्ड, गार्डन ट्रायज, आपातकालीन सेवा कक्ष, किचन शेड, बर्न वार्ड, सर्जिकल वार्ड, पार्किंग आदि का निरीक्षण किया। फीमेल सर्जिकल वार्ड में नियमित साफ सफाई के निर्देश दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।